स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको सुभाषितानी से संबंधित कुछ श्लोक पढ़ाए थे और ग्रामर में संधि के विषय में पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 11 लकारः परिचयः पाठ पढ़ाऊंगी। उससे संबंधित जो श्लोक हैं उनको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, पहला श्लोक देखते हैं। देखिए पहला श्लोक कौन सा है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पापान निवार्यत योजते हिताय गुहाम निगूहति गुणानि प्रकटीकरोति आपदगतं च निजहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्ष्मणमिदं प्रवदन्ति संतः। अब इससे संबंधित देखिए शब्दार्थ, देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। पापात पाप से, निवार्यति माने रोकता है, योजते लगाता है, हिताय माने भलाई में, गुहाम माने छिपाने योग्य, निगूहति माने छिपाता है, प्रकटीकरोति माने प्रकट करता है, आपदगतम विपत्ति में पड़े हुए को, जहाति माने छोड़ता है, काले माने समय पर, सन्मित्रम लक्षणम अच्छे मित्र के लक्षण, प्रवदंती कहते हैं, संतः माने सज्जन पुरुष। अब देखिए ये प्रसंग यानी इस श्लोक में क्या है ये बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में लट लकार वर्तमान काल के प्रयोग से अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं कि एक अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका अन्वय दिया हुआ है। पापात निवार्यत हिताय योजते गुहाम निगूहति गुणानि प्रकटीकरोति आपदगतं न जहाति काले च ददाति संतः इदं सन्मित्रं लक्षणम अवदन्ति। आइए व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि अच्छा मित्र अपने मित्र को पाप करने से रोकता है, उसको कल्याण के कामों में लगाता है, उसकी गोपनीय बातें यानी जो छुपाने योग्य बातें होती हैं उनको दूसरों से छिपाता है, उसके गुणों को ही केवल प्रकट करता है यानी उसके गुणों के बारे में ही लोगों को बताता है। अब गुणों को छुपाता है, उसकी बुराइयों को छुपाता है, गुणों की चर्चा करता है। आपत्ति में पड़े हुए उसको नहीं छोड़ता यानी अगर मित्र आपत्ति विपत्ति में पड़ा हो तो उसको अकेला छोड़कर नहीं जाता है यानी विपत्ति में उसके साथ ही रहता है, तथा समय आने पर उसे बहुत अधिक धन देता है यानी यदि मित्र को धन की आवश्यकता होती है तो वह मित्र को धन भी देता है। सज्जन पुरुषों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए हैं कि एक अच्छे मित्र में क्या क्या लक्षण होते हैं, ये इस श्लोक के माध्यम से बताया है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधेवि भी मरणमस्तु युगान्तरे वा नयाति पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। आप देखिए इससे संबंधित शब्दार्थ दिया है। निंदतु माने निंदा कर रहे, नीति निपुणः, देखिए यहाँ पर गलत है, नीली नहीं नीति निपुणः, नीति में कुशल व्यक्ति, स्तुवन्तु स्तुति या प्रशंसा करे, समाविशतु माने प्रवेश करे, गच्छतु माने जाए, यथेष्टम माने इच्छानुसार, अद्येवि माने आज ही, मरणम माने मृत्यु, युगांतरे माने दूसरे युग में यानी बहुत समय बाद, न्यायाति पथः माने न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति माने विचलित नहीं होते हैं, पदम माने पग भर भी, धीरा माने धैर्यवान पुरुष। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में किसके बारे में क्या वर्णन है ये प्रसंग के माध्यम से बताया जाता है। प्रस्तुत श्लोक में लोट लकार आज्ञा सूचक के प्रयोग के माध्यम से धीर पुरुषों की विशेषता बताई गई है। देखिए अब ये इसका अन्वय दे रखा है। यदि नीति निपुणः निंदन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मीः
समाविशतु इति स्तंभा अन्यत्र गच्छतु अद्य मरणम् अस्तु युगान्तरे वा मरणम् अस्तु परञ्च धीरः न यायाति पथः पदम न प्रविचलन्ति। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? चाहे नीति में कुशल पुरुष निंदा करे अथवा प्रशंसा, लक्ष्मी घर में प्रवेश करे अथवा इच्छा अनुसार दूसरी जगह चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा बहुत समय के यानी युगों के बाद हो, परंतु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से पग भर भी डिगते नहीं है। अर्थात कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, हमेशा न्याय के पथ पर ही चलते हैं। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? अपठति यो अखिलः विद्या कला सर्वः अशिक्षित अजानाति सकलम वेदम स वै योग्यतमो नरः। अब आइए इससे संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। अपठत यानी पढ़ लिया, यह जिसने, अखिलः समस्त, अशिक्षित सीखा है, अजानात जान लिया है, सकलम समस्त, वेदम माने जानने योग्य को, वह माने निश्चय से, योग्यतम सबसे योग्य है। अब देखिए यहाँ पर प्रसंग के बारे में यानी इस श्लोक में क्या लिखा है, प्रसंग के माध्यम से समझाया गया है। प्रस्तुत श्लोक में लंग लकार भूतकाल के प्रयोग के माध्यम से योग्य व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं कि एक योग्य व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसका अन्वय देखिए। यह अखिलः विद्या अपठत सर्वः कलाः अशिक्षत सकलम वेदम अजानाति सह नरः योग्यतमः वे अस्ति। अब व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? जिसने समस्त विद्याएं पढ़ी हैं, समस्त कलाओं को सीखा है, सब जानने योग्य को जान लिया है, वह निश्चय ही सबसे योग्य मनुष्य है। तात्पर्य ये है कि अध्ययन करने वाला, कलाकार और जानने योग्य को जानने वाला व्यक्ति ही योग्य है। अब देखिए अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक क्या है? दृष्टिपूतम नशेति पादम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत सत्यपूताम बदे वाचम मनः पूतम समाचरेत। अब इससे संबंधित देखिए शब्दार्थ को देखिए। दृष्टिपूतम दृष्टि से भली भांति देखकर पवित्र किए गए स्थान पर, नशेति माने रखनी चाहिए, पादम माने पैर को। आप देखिए इससे संबंधित अन्वय को देखिए कि दृष्टिपूतम पादम नशेति वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वाचम वदेत मनः पूतम समाचरेत। अब इसकी व्याख्या क्या है बच्चों? कि दृष्टि से भली भांति देखकर पवित्र किए गए स्थान पर पैर रखना चाहिए। यानी दृष्टि से, आंखों से अच्छी तरह से देख लो कि ये स्थान पवित्र है तो वहां पर पैर रखो। यानी भली भांति देखकर पवित्र किए स्थान पर पैर रखना चाहिए, अर्थात सोच समझकर ही कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छानकर पवित्र किए गए जल को पीना चाहिए। यहाँ पर जेलम नहीं होगा, जल, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेना। पवित्र किए गए जल को पीना चाहिए। सत्य के व्यवहार से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए तथा मन द्वारा भली भांति विचार करने के बाद जो आचरण पवित्र हो, उचित हो, उसका ही व्यवहार करना चाहिए। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये देखिए भविष्यति काल से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
भाषान् उद्दिश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्वैरफे हा हन्त हन्त नलिनी गजः उज्जहारः। अब इससे संबंधित शब्दार्थ को देखते हैं बच्चों। रात्रि माने रात यानी रात, गमिष्यति माने बीतेगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर प्रभात यानी सुबह होगी, भाषानु माने सूर्य, उदिष्यति माने उदित होंगे, हसिष्यति माने खिलेगी हंसेगी, पंकज श्री कमल की शोभा, इत्यम माने इस प्रकार से, विचिंत्यति माने सोचते रहने पर यानी सोचते हुए, कोशगते यानी कमल के मध्य भाग में, कमल के अंदर जो कोश भाग होता है जिसमें के अंदर कमल के अंदर जो कोश होता है उसके लिए कोशगते कहा गया। द्वैरफे माने भ्रमर, नलिनी माने कमलिनी को, उज्जहरा माने उखाड़ दिया। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक में लिट लकार यानी भविष्यति काल के प्रयोग के माध्यम से ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के प्रति उक्ति कही गई है जिसकी आशाओं पर एकाएक तुषारपात हो जाता है। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े सपने देखता है परंतु समय की मार ऐसी पड़ती है कि उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। अब देखिए इसका अन्वय देखिए। रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति भास्वान उद्दिश्यति पंकज श्री हसिष्यति कोशगते द्वैरफे इत्यं विचिन्तयति नलिनीं गजः उज्जहारा हो हंत हंत। अब देखिए व्याख्या देखते हैं कि रात्रि गमिष्यति माने रात जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम माने सुबह होगी। अब श्लोक के माध्यम से आपको इसका समझाते हैं। देखिए रात्रि गमिष्यति माने रात जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम सुंदर सुबह होगी, भविष्यति माने होगी, भास्वान उद्दिश्यति सूर्य उदित होंगे यानी सूर्य का उदय होगा, सूर्य भगवान उदित होंगे, हसिष्यति पंकज श्री और कमल हंसने लगेंगे यानी कमल खिल जाएंगे। कमल क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे। इत्यम माने इस प्रकार, विचिंत्यति माने विचार करता हुआ, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक भंवरा जो कि कमल का रस पान कर रहा था यानी कमल के रस का पान कर रहा था और भंवरा उसके रस में इतना डूब गया कि उसको याद ही नहीं रहा और सूर्य भगवान छुप गए यानी सूर्यास्त हो गया और कमल जो था वो अस्त हो गया। कमल यानी कमल जो था बंद हो गया, कमल का फूल बंद हो गया और भंवरा भी उसी के अंदर कोश में बंद हो गया। अब भंवरा इस प्रकार सोच रहा था कि रात्रि जाएगी और सुबह होगा, सूर्य का उदय होगा और कमल हंसने लगेगा यानी कमल खिल जाएंगे। इस प्रकार इत्यम माने इस प्रकार, विचिंत्यति माने कोशगते द्वैरफे माने कोश में बैठा हुआ यानी कमल के कोश में बैठा हुआ भंवरा इस प्रकार विचार कर रहा था। हा हंत हंत यानी दुख है, खेद है। नलिनी गज उज्जहारा यानी हाथी ने नलिनी माने कमल के नाल को तोड़ दिया। अब जब कमल का नाल ही टूट गया, कमल का फूल कैसे खिलेगा? अब भंवरा हमेशा के लिए उस कमल के फूल में ही बंद होकर रह जाएगा यानी कमल कभी खिलेगा ही नहीं क्योंकि हाथी ने उसकी नाल को तोड़ ही दिया। आप देखिए इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं कि कमल के कोश में बैठा हुआ भंवरा इस प्रकार विचार कर रहा है। रात्रि बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमल की शोभा खिलेगी। कमल के मध्य भाग में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते रहने पर कमलिनी को हाथी ने उखाड़ डाला। कहने का मतलब उजाड़ दिया। हाँ खेद है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को
भविष्य में आने वाले कल के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब कि इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अधिक सपने नहीं देखने चाहिए कि कल वो ये करेगा वो करेगा, यानी ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि समय का किसी को पता नहीं होता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो बच्चों, ये तो था आज का पाठ लकार परिचय। अब आइए आज का होमवर्क देखते हैं। आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है? होमवर्क में है ये जितने श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं इनका यानी इनकी व्याख्या अपने शब्दों में लिखो। आप देखिए, होमवर्क में एक और काम है आपके लिए। होमवर्क में जो एक्सरसाइज 1 दे रखी है, एक पद में उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कोई समस्या हो लाइव क्लास में हमसे पूछ लीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। तो बच्चों, ये तो पाठ था लकार परिचय। अब आइए व्याकरण में उपसर्ग के विषय में जानते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बच्चों, ये देखिए उपसर्ग परिचय क्या है? उपसर्ग परिचय पाठ का नाम है आपका। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, ये समझने का प्रयास कीजिए। उप यानी समीप और सर्ग रचना, निर्माण, चमत्कार, अर्थात जो समीप, धातु के समीप आकर जो नए शब्द की रचना करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, शब्दों में चमत्कार पैदा करता है, शब्दों के अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब नीचे देखिए, उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो धातुओं के, धातु अर्थात क्रिया, देखिए हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से धातुओं के अर्थ में 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे एक तो नंबर 1 क्रिया, अर्थात धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। पहला परिवर्तन क्या होता है बच्चों? क्रिया यानी धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे गच्छति, ये गम धातु है, गच्छति यानी जाता है, और आगच्छति आता है। अब देखिए बिल्कुल अर्थ बदल गया है इसका। गच्छति मीन्स क्या है? जाता है, और आगच्छति मीन्स आता है। अब क्रिया धातु के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है उपसर्ग के द्वारा? क्रिया अर्थात धातु में विशिष्टता आ जाती है। देखिए कैसे, इक्षते, इक्ष धातु है, इक्षते का अर्थ है देखता है, और इसका फिर दूसरा क्या है? सम उपसर्ग लग गया। इसमें क्या लग गया? सम उपसर्ग। सम प्लस इक्षते यानी समीक्षा करता है, अर्थ बदल गया। देखिए देखता है, अब यहाँ पर सम उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? समीक्षा करता है। अब परि प्लस इक्षते, अब यहाँ पर परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया बच्चों? परीक्षण करता है। देखिए यहाँ पर अर्थ बदल गया। उपसर्ग का प्रयोग इक्षते धातु में, इक्ष धातु में उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो उसका एक विशेष अर्थ प्राप्त होने लगा, ये विशेष अर्थ में परिवर्तित हो गया। अब क्रिया धातु का अर्थ यथावत रहता है। कुछ ऐसे धातु होती हैं जैसे उनमें उपसर्गों का प्रयोग होता है तो क्रिया का अर्थ नहीं बदलता, यथावत रहता है। जैसे बसति, बसति मीन्स रहता है। अधिवसत, अधिवसत मीन्स भी रहता है। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग, अधि का प्रयोग हुआ, अधि उपसर्ग का, लेकिन धातु में, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये धातु और क्रिया के साथ लगकर ही शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग सदैव धातु एवं शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। उपसर्ग सदैव धातुओं यानी क्रियाओं के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं।
ये उपसर्ग कब जोड़े जाते हैं? धातु और क्रिया के पहले ही आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, और प्रत्यय हमेशा बाद में आते हैं। जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं बच्चों। अब देखिए, निम्नलिखित श्लोक को ध्यान से पढ़ो और समझो। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक दिया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादि नियत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। यानी क्या है? उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है, उपसर्ग धातु के अर्थ को बलादि अन्यंत्र यानी बलपूर्वक अन्य जगह ले जाते हैं। क्या है कि उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं अन्यंत्र ले जाते हैं, अर्थात धातुओं के अर्थ को प्रायः बदल देते हैं। अब कैसे बदलते? देखिए यहाँ पर प्रहार, आहार, ये हार शब्द है, इसमें अनेक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, और तो कैसे अर्थ में परिवर्तन हो गया आइए देखते हैं। यथा हार शब्द है, हार शब्द का अर्थ है माला या पराजय, परंतु जब उसमें प्रा उपसर्ग लगता है तो क्या बन जाता है? तो शब्द बनता है प्रहार। अब देखिए हार शब्द में प्रा उपसर्ग लगा तो क्या बना? प्रहार, और उसका अर्थ होता है मारना। इसका प्रहार का अर्थ क्या होगा? मारना। उसी प्रकार आ उपसर्ग लगने से आहार बन गया। क्या बन गया बच्चों? आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। देखिए हार शब्द है, हार प्रहार में भी है, हार इसमें भी है, लेकिन उपसर्ग आ लग गया तो अर्थ बदल गया और भोजन बन गया। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाता है? संहार बन जाता है, शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना या विनाश करना। परंतु इसी शब्द में भी यानी हार शब्द में ही भी उपसर्ग लगने पर क्या बना बच्चों? बिहार। क्या बन गया? बी प्लस हार यानी बिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। जिसका अर्थ क्या होता है? घूमना फिरना, टहलना। इसी प्रकार परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है। हार शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? परिहार शब्द बन गया, जिसका अर्थ होता है त्याग करना, यानी किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आया बच्चों। देखिए हार एक शब्द है, उसमें तरह तरह के उपसर्ग जुड़े, उनका अर्थ बदल गया। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अब बच्चों देखिए ये आपके लिए कार्य है, जैसे क्लास में हम आपको क्लास वर्क कराते हैं, वैसे ही आपको थोड़ा सा वर्क देंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दीजिए और जो मैं एक कार्य दे रही हूँ उसको कॉपी पर कीजिए। अब देखिए चरति और भवति धातु है, चरत और भवति धातु है, इनको निम्न उपसर्ग लगाने, इन धातुओं में निम्न उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण करना है। जैसे चरति है तो ये बी उपसर्ग लगाना तो क्या बनेगा? विचरति। अपसर्ग लगाना है तो आचरति, उपचरति। ऐसे ही भव धातु में अनुप्रत्यय का प्रयोग करना है, प्रत्यय का प्रयोग करना। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दीजिए और इसको अपनी कॉपी पर करिए। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों ने अपना कार्य कर लिया होगा। जो मैंने आपको काम दिया है वो आपने कर लिया होगा कॉपी पर। अब आइए हम उपसर्गों की संख्या देखते हैं। उपसर्ग संख्या में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 होती है बच्चों। कितनी संख्या होती है? 22, जो निम्नलिखित है। अब आपको तो बच्चों उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। देखिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, हम आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाते हैं। पहला क्या है? अब। ये कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग। बी उपसर्ग। अब दूर उपसर्ग, दूर उपसर्ग। अब अति उपसर्ग, अति, ये भी उपसर्ग है।
आधी, कौन सा उपसर्ग है? आधी। सु, सु उपसर्ग। सम उपसर्ग, सम। परि उपसर्ग, परि। इनको ध्यान से देखिए, आपको याद भी करने होंगे। निश उपसर्ग, निस। दुष, दुस। अपि, उत, प्रति, परा, निर, निर। उप, नी, नी। अभि, अभि। आंग, आंग। प्रा, प्रा उपसर्ग। अनु, अनु उपसर्ग। अप, अप उपसर्ग। देखिए बच्चों, तो ये 22 उपसर्ग जो मैंने अभी आपको दिखाए और समझाए, तो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा में, जो मैंने आपको अभी फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाए थे। उपसर्गों का प्रयोग और उनके, देखिए बच्चों, उपसर्गों का प्रयोग और उनके प्रयोग से धातुओं में क्या परिवर्तन होता है। जैसे क्री धातु है, अब यहाँ पर देखिए क्री धातु है। क्री धातु यानी करना, इसको कैसे? करोति, करता है। इसका हिंदी में अर्थ करोति का क्या होगा? करता है। अब जैसे उप है, अब यहाँ पर हम उपसर्गों का प्रयोग क्रिया धातु में करके आपको दिखाएंगे। यानी क्री धातु है और यहाँ पर अनेक उपसर्ग लगाएंगे, और ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों कि किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का प्रयोग करने से अर्थ में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये उपसर्ग है, उप, उप उपसर्ग है, और करोति, करोति का अर्थ क्या होता है? करता है। यहाँ पर उप प्लस करोति, उपकरोति, अर्थ क्या हुआ? उपकार करता है। अभी देखिए प्रति, ये प्रत्यय प्रति प्लस करोति, ये प्रति क्या है? प्रत्यय है, और करोति में लगता है तो क्या होता है? प्रति प्लस करोति, प्रतिकरोत, यानी प्रतिकार करता है। यहाँ पर देखिए उपकार करता है, और यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिकार करता है। अब सम प्लस करोति, सम प्लस करोति, संस्करोति, संस्कारित करता है। अनु प्लस करोति, अनुकरोति, अनुकरण करता है। अधि प्लस करोति, अधिकरोत, यानी अधिकार करता है। अब देखिए बच्चों, किस तरह से आपने देखा अभी, किस तरह से करोति क्री धातु में, यानी करना, क्री धातु में ये उप, प्रति, सम, अनु, अधि, ये उपसर्गों का प्रयोग किया गया करोति में, तो किस तरह से उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी उपसर्गों का क्या कार्य होता है बच्चों? उपसर्ग जिस क्रिया या धातु में लगते हैं उसके अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रायः शब्द के प्रारंभ में ही लगते हैं। देखिए उप प्रारंभ में ही लगे हैं, करोति ये धातु के प्रारंभ में ही देखिए लगे हैं। उपसर्ग हमेशा धातु के प्रारंभ में ही लगते हैं, यानी प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में ही प्रयोग होता है। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर ना आए हो तो आप हमको फोन करके समझ लीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा। अब ये आपका गृह कार्य है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है बच्चों? मैंने आपको अभी उपसर्गों की संख्या बताई है और उपसर्ग भी दिखाए हैं कौन कौन से होते हैं। सभी उपसर्गों के नाम लिखो और याद करो। कॉपी पर आप उनको नाम लिखिए। जो मैंने अभी 22 उपसर्ग आपको दिखाए हैं फ्लैश कार्ड में, वो उनको लिखिए कॉपी पर और याद करिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कॉल कर लीजिए।